स्टूडेंट्स, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट 2 करने लगे हैं। ये मैंने लिख लिया है। तो 8x क्यूब माइनस 1/27 y क्यूब। तो पहले हमने देखना है कि कौन सा फार्मूला है। ये फार्मूला हमारे पास 7 है, ये आपने याद किया हुआ है, ठीक है। तो आपने इसको, मैंने फार्मूला के ऊपर इसको वेरीफाई करके तो मैं उसको लिख दूंगा। बहुत आसान है। अब मैं सबसे पहले फार्मूला लिख लूँगा। जो नॉर्मल फार्मूला है वो क्या है, x क्यूब है और माइनस y क्यूब है। इसके साथ कोई भी फार्मूला के साथ जो है वो नंबर नहीं है, इसके साथ सिंपल फार्मूला देखें ना, x माइनस वाई और इंटू एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्र। देखें इस फार्मूला की ये वाली साइड जो है ना वो है एक्सपेंड फॉर्म है, ठीक है, और ये फैक्टर फॉर्म है और हमें एक्सपेंड फॉर्म ही दी हुई है। ठीक स्टूडेंट्स, अब एक चीज़ देखें, ये मुझे मिला है 8x की क्यूब। 8x क्यूब है ना, ठीक है। x के ऊपर तो क्यूब है, अगर ये किसके बराबर है, 2x का होल के क्यूब के बराबर है, ठीक है ना। ये होल के बराबर है, यानी इसको दोबारा जब आप इसको एक्सपेंड करते हो तो क्या होता है, 2 टू द 4 4 टू द 8, 2 को 3 टाइम, 2 का क्यूब क्या होता है 8 और x क्यूब। ये आप समझ आ गया आपको। तो अब हमें क्योंकि इधर 8 दिया हुआ है, ऑलरेडी उसको ओपन करके लिखा हुआ है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2x का होल क्यूब, इसको बना सकता हूँ दोनों का, ठीक है, इसको बना सकता हूँ। तो मैं इसको इस तरह लिखूंगा। अभी ये 8 को मैं लिखूंगा 2x होल का क्यूब, ठीक है, और माइनस वाई का इसी तरह, क्योंकि -27 किसका क्यूब है, 3 का, तो 3y का होल क्यूब। अब ये देखें बिल्कुल हमारे पास सेम, ये हमारे पास 2x बन गया है और 1/3y ये y बन गया। क्योंकि वो एक्सपेंड होने के बाद वो 8 बना था, ठीक है, 2x को जब क्यूब किया तो वो बना। अब आपको समझ आई ये चीज़। अब हमने क्या किया कि इस चीज़ को, ये जो हमारे पास टर्म दी हुई थी 8x क्यूब और -1/27 y क्यूब, इसको हमने बिल्कुल फार्मूला के मुताबिक बना दिया है। तो हम अब इसको एक्सपेंड कर सकते हैं आगे। x की जगह क्या आएगा जी, 2x, ठीक है, ये 2x लिख दिया। माइनस y की जगह क्या है, 1/3y। अब क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई है आगे इनटू x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर क्या होगा, ये हो जाएगा 2x का होल का स्क्वायर और आगे प्लस, और y x y को अब हमने इकट्ठा करना है। अब x क्या है, x 2x के बराबर है और y किसके बराबर है, 1/3y और प्लस y किसके बराबर है, 1/3y का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि इधर स्क्वायर है, ठीक है ना। तो ये मैंने आगे नेक्स्ट टर्म कर ली। जी स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कैसे मैंने उस फार्मूला के ऊपर उसको एक्सपेंड करके लिख दिया। तो अब आप देखें कि इसको हम इसको मज़ीद आगे चलाएंगे ना, ठीक है। ये होगा 2x माइनस 1/3y इंटू, अब इसके स्क्वायर को काट लेंगे, खोल लेंगे, 4x स्क्वायर बन जाएगा ये, और प्लस अब ये देखें 2x ऊपर है, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होएगा तो ये 2 हो जाएगा, नीचे 3 है, 2/3 और x और y, ठीक है ना। 2x के साथ है और नीचे 2/3 xy, ठीक है, 2x है ऊपर और नीचे 3y है, और प्लस 1 बाई, ये इसका स्क्वायर आप करेंगे 3 3 9y का स्क्वायर। ये आपके पास फैक्टर फॉर्म बन गई है। बस इतना ये काम है, 3 स्टेप्स में ये हो जाता है, बल्कि 2 स्टेप में ये हो जाता है काम। ये देखें 2 स्टेप में हो गया। और इस साइड पे देखें, ये दोबारा इसको अगर खोलते हैं तो वही बनेगा 8x क्यूब, ये 8x क्यूब बनेगा, और -1 इसको दोबारा अगर खोलते हैं 3 टाइम करते हैं तो ये 27y क्यूब बनेगा। ये तो हमें गिवन था, ये साइड तो हमें गिवन थी, तो हमने उसको फार्मूले के हिसाब से हमने इसको इस तरह कर लिया, फैक्टर फॉर्म में बना दिया। तो आप इसका फिर आप नीचे ये साइड लिखेंगे ना, ये तो दी हुई थी, ये गिवन थी, तो ये आपका आंसर है। ये आपने क्या किया, फार्मूला की मदद से आपने उसके ऊपर अप्लाई करके तो आप उसकी फैक्टर फॉर्म बना दी। क्योंकि आपको गिवन था 8x क्यूब, ठीक है ना, 8 का 2 बनता है, तो इधर देखें हर जगह 2 यूज़ हो रहा है, और 27 किसका था, 9 का है क्यूब, तो ये 3y यूज़ हो रहा है। बिल्कुल वही फार्मूला है। इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हमने फैक्टराइजेशन फाइंड कर ली है। इसके अलावा फैक्टराइजेशन के और मेथड भी है, मिड टर्म ब्रेक भी है, और दूसरे मेथड को हम फिर चैप्टर 5 में बहुत डिटेल में देखेंगे। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।